Students, today we will learn English Grammar Chapter 1, the sentence. Vishnu. So let's start the chapter number 1, and that is sentence. So a sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकलता है ना, जिनका एक कंप्लीट मतलब हमें पता चलता है. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. लेकिन अगर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंस तो निकलता है लेकिन सम सेंस यानी कि कुछ सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? उनको कहते हैं फ्रेज, है ना, उनको कहते हैं फ्रेज. देखिए जो सेंटेंस होते हैं ये कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. कुछ सेंस नहीं, सम सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, है ना. तो इनको क्या कहा जाता है? इनको सेंटेंस कहा जाता है. जैसे अब फॉर एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, है ना. बॉयज कहाँ पर खेल रहे हैं? गार्डन में. तो उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे. नेक्स्ट देखो क्या है, गो एंड ओपन द डोर, जाओ और दरवाजा खोलो. तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस कहला रहा है. Where did you sleep the last night? Last night आप कहाँ थे? तो इसका भी क्या है? ये कंप्लीट सेंस बन रहा है, ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा. नेक्स्ट क्या है? What a beautiful picture, है ना, कितनी खूबसूरत पिक्चर है. सो इसे भी हम क्या मानेंगे? कंप्लीट सेंटेंस ही मानेंगे. So हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी खूबसूरत पिक्चर है, ये भी क्या है? एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसका भी मतलब हमें पता चल रहा है. तो ये क्या है? एक सेंटेंस कहलाएगा. और अलास हिज ग्रैंड मदर इज नो मोर. अलास, अलास का मतलब क्या है बच्चे? ALAS और ये एक्सक्लेमेशन मार्क. सो अलास का मतलब यहाँ पर सैडनेस से है ना, दुख से, सैडनेस से. और सैडनेस का मतलब क्या है? अलास. अगर अलास वर्ड आया है तो यहाँ पर समझ जाइए कि कौन सा इमोशन बताया जा रहा है? अलास. तो आगे क्या है? अलास हिज ग्रैंड मदर इज नो मोर, उसकी ग्रैंड मदर अब नहीं रही. तो ये वैसे ही एक सैड न्यूज है. तो यहाँ रखिएगा, जब भी एक कोई भी इमोशन की बात होगी, कोई भी ऐसा वर्ड दिखेगा जहाँ पर इमोशन पता चल रहा है, सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, वंडर, कुछ भी है, तो वहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगेगा. ठीक है. रिमेंबर दैट, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. आपको पता है जब भी किसी भी पैराग्राफ में या पैसेज में कहीं पर भी आप देखते हो एक सेंटेंस लिखा होता है तो उसकी स्टार्टिंग का जो लेटर होता है फर्स्ट, वो क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है. जैसे गो एंड ओपन द डोर, है ना, गो एंड ओपन द
डोर, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो, है ना। तो अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर जी एंड एंड विद फुल स्टॉप, ठीक है। अरमान, यस मैम। आवाज क्लियर है? Arman, is my voice clear to you? यस मैम। हाँ. So today we are studying about the sentence. और आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। ये वाली बुक जो है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर है दी सेंटेंस, ठीक है। तो अरमान, आपको एक्टिविटी के बारे में पता है? इंग्लिश की जो एक्टिविटी कराई जा रही है उसके बारे में पता है? बताइए। नो मैम। नहीं पता नहीं है। पता। आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है क्लास? यस मैम। अच्छा। So I've told you all कि आप इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल जानते हो, 6th क्लास में भी आप लिखते रहे होगे, पता है आर्टिकल के बारे में? नो मैम। आर्टिकल होता है ना जिसमें आप किसी टॉपिक पर कुछ लिखते हैं, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक को, है ना। आपकी ग्रामर वाली जो बुक है इसमें भी आर्टिकल है। बुक नहीं ली है अभी तक? नो मैम, नहीं ली। अच्छा, तो बुक ले लीजिएगा, बुक के बिना फिर समझ में कम आएगा। हाँ, so an article is a piece of writing that consists of the writer's thoughts on a particular subject written in on an organized manner, ठीक है। आर्टिकल क्या है? जिसमें आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ थॉट्स लिखने हैं। अब ये बताओ अरमान, जैसे कि जो अभी करंट सिचुएशन इंडिया की चल रही है, जो भी इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ज्यादा चल रहा है वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या चल रहा है? बताओ। I think there is some network issue. Chalo. So we were talking about the sentence. So points, remember that a sentence begins with the capital letter, है ना। हमेशा जो sentence है begins with a capital letter. जो sentence है उसकी starting हमेशा capital letter से ही होगी। Next क्या है? The words in a sentence must be in the correct order, है ना। So जो words हैं sentence में they must be in the correct order. हमेशा जो sentence के words होंगे वो एक करेक्ट ऑर्डर में होंगे, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हैं वो एकदम सही करेक्ट अपनी जगह पर लिखे जाएंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ लिख दें गो एंड ओपन द डोर, है ना, ये लिखा हुआ है वर्ड्स, लेकिन अगर हम कर दें कि डोर ओपन द गो एंड, तो ये जो ऑर्डर है अगर हमने इसको खराब कर दिया है तो खराब ऑर्डर कभी भी करेक्ट सेंटेंस नहीं बताएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को करेक्टली ऑर्डर में रखना है ना, करेक्ट ऑर्डर में रखना है।
जैसे कि हमने लिखा है गो एंड ओपन द डोर, जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। नेक्स्ट क्या है, बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, एंड होगा फुल स्टॉप से, और करेक्ट ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर उसके करेक्ट है ही। फिर नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, असेंडेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन, सो मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और इंटरोगेशन का मार्क क्या है, ये वाला, ठीक है। इंटरोगेशन का मार्क ये है। इंटरोगेशन मार्क मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेंटेंस के अंदर, तो हम लास्ट में जो मार्क लगाएंगे वो कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, इंटरोगेशन मार्क। नेक्स्ट क्या है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वाला, और ये हमेशा तब लगेगा जब when we are talking about sudden emotion, sudden feeling, है ना, जैसे सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, कोई भी फीलिंग अगर आ गई है, कोई भी इमोशन आ गया है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, अभी तक हमने सेंटेंस के बारे में समझा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे कि हमेशा जो लेटर्स, जो वर्ड्स होंगे वो करेक्ट ऑर्डर में होंगे, स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, एंड होगा फुल स्टॉप से, और इंटरोगेशन का मार्क होगा, क्वेश्चनेबल सेंटेंस है तो इंटरोगेशन का मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन तब लगेगा जब किसी सडन इमोशन या फीलिंग की बात होगी। और अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। अरमान, व्हाट आर यू डूइंग अरमान? मैम सिग्नल नहीं था। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? मैम नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। सो हमने आपसे पूछा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, बताओ। अभी जो चल रहा है, I think there is some serious issue with Arman's network. So let's forget it and come to the topic. So we are talking about kinds of sentences. So kinds of sentences क्या है? There are 4 kinds. 4 टाइप के sentences हैं. कौन कौन से हैं? Statement और assertive sentence. अब जिसमें statement होगा, जैसे कि किसी बात को कहा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट पास किया जा रहा है, तो वो क्या है, स्टेटमेंट है या असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें सवाल किया जा रहा है, WH फैमिली के वर्ड्स आ रहे हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चनेबल यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस। कमांड्स मतलब किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई कमांड की जा रही है कि शट द डोर, कीप क्वाइट, है ना, कुछ कमांड भी दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, या इम्परेटिव भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्या है, स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, है ना। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें स्टेट की बात होती है, किसी अवस्था की बात होती है, किसी सिचुएशन की बात होती है, या फिर कुछ डिक्लेयर किया जा रहा होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, और इनको
असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है ना, इनको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका एग्जाम्पल क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका स्टेटमेंट वाले सेंटेंस का, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, रीमा कैन डांस वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसका एग्जाम्पल, रीमा कैन डांस वेरी वेल। हाँ, रीमा कैन डांस वेरी वेल। तो रीमा बहुत अच्छे से डांस कर लेती है या कर सकती है, तो इसको क्या लेंगे, स्टेटमेंट के तौर पर, है ना। कुछ स्टेटमेंट किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है किसी के बारे में। नेक्स्ट देखो क्या है, वी केप्ट वेटिंग फॉर देम, है ना। वी केप्ट वेटिंग फॉर देम, वी केप्ट वेटिंग फॉर देम, हम लोग उनका वेट करते रहे, है ना। नेक्स्ट देखो, शी डज नॉट लाइक टू वियर जीन्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं, स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं, मतलब अपना कुछ पॉइंट रखा जा रहा है, कुछ बात रखी जा रही है। नेक्स्ट क्या है, शी डज नॉट लाइक टू वियर जीन्स, उसको जीन्स नहीं पसंद, है ना। सो उसको जीन्स नहीं पसंद, ठीक है। सो ये आपके हो गए कौन से, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस, ठीक है। और स्टेटमेंट हमने आपको बताया है कि स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, दे आर आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो किसी चीज के बारे में, किसी अवस्था के बारे में बताते हैं, या फिर कुछ डिक्लेयर करते हैं, है ना। डिक्लेयर करना यानी कि किसी चीज के बारे में कह देना, बता देना। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल वाज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड सेकंड वन वाज रीमा कैन डांस very well. We kept waiting for them. She does not like to wear jeans. Next type of sentence क्या है बच्चों, questions, है ना। सेकेंड आपका क्या है, questions, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर क्वेश्चंस की बात हो, जहां पर सवाल किए जाए, जहां पर WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्वेश्चंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला आपने देखा स्टेटमेंट सेंटेंस, अब दूसरा जिसको असर्टिव भी कहते हैं, अब दूसरा क्या है, क्वेश्चंस वाले, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। So questions are sentences that ask questions. They are also called interrogative sentences. All written questions with end with a question mark. और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं उनका जो एंड होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही होता है। और क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, कोई सवाल किया जा रहा होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको इंटरोगेटिव इसीलिए कहते हैं कि उसमें इंटरोगेट किया जाता है, कुछ पूछताछ की जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू स्विम, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू नो
हाउ टू स्विम, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड हमेशा क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाई आर यू शाउटिंग सो लाउडली, है ना। Why are you shouting so loudly? आप इतना तेज क्यों बोल रहे हैं? अब क्या, क्यों, कैसे, what, why, when, है ना। ये सारे WH फैमिली के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो ये तो पक्का है कि ये क्वेश्चनेबल सेंटेंस है। लेकिन डू यू, अगर वर्ब जो है वो पहले आता है, जो ऑक्सिलरी है वो अगर पहले आ जा रहा है, तब भी आपको ये समझ जाना है कि ये जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, हैज आवर टीम वॉन द मैच, है ना। हैज आवर टीम वॉन द मैच। अब यहाँ पर भी देखो ऑक्सिलरी पहले है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो क्या हमारी टीम ने मैच जीत लिया, है ना। When do you get up in the morning? So क्वेश्चन क्या है, when। अब देखो यहाँ पे WH आ गया। So when do you get up in the morning? कब आप मॉर्निंग में उठते हो, है ना। When do you get up in the morning? आप मॉर्निंग में कब उठते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्टेटमेंट पढ़ा है। स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। फिर क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्या आता है, कमांड और इम्परेटिव। कमांड कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। है ना, कमांड और इम्परेटिव। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कमांड्स आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स और एन एडवाइस, है ना। रिक्वेस्ट दिखाते हैं, ऑर्डर दिखाते हैं या फिर एडवाइस दिखाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस, और इनको इम्परेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, कमांड्स, ठीक है। कमांड्स और इम्परेटिव सेंटेंस सेम है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी कि प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑर्डर है, या ऑर्डर कैसे कहते हैं, कीप क्वाइट या शट द डोर। या फिर एडवाइस है कि वी शुड नेवर लाई या नेवर टॉक लाई, है ना, नेवर टेल अ लाई। या फिर वी शुड ऑलवेज टेक हेल्दी फूड, वी शुड ऑलवेज टेक मेडिसिन डेली, है ना। जो भी एडवाइस होती है, जो आप सलाह देते हैं किसी को, वो क्या है, एडवाइस है। और अगर किसी को ऑर्डर देना है, कमांड देना है या रिक्वेस्ट करना है, तो ये किस में आएगा, कमांड में या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस में आएगा। सो इसका एग्जांपल देखिए, डू यू नो, हाँ, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। जहां पर भी प्लीज आ गया, है ना, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर प्लीज आ गया है, इसका मतलब कि रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोंट प्लक फ्लावर्स।
डोंट प्लक फ्लावर्स। तो अब डोंट प्लक फ्लावर्स यानी कि फूल मत तोड़ो, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये कमांड दी जा रही है ना, ये कमांड दी जा रही है कि फ्लावर्स को प्लक मत करिए, यानी कि फूल मत तोड़ो। नेक्स्ट, ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर क्या है, ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को ओबे करिए, उसका पालन करिए। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सजेशन दिया जा रहा है, यानी कि एडवाइस दी जा रही है कि ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करो। नेक्स्ट, डोंट टॉक इन अ सिली मैनर, है ना, डोंट टॉक इन अ मतलब पागलों के जैसे बातें मत करो, है ना। तो ये क्या है, ऑर्डर है, डोंट टॉक इन अ सिली मैनर, तो ऐसे बात मत करो, यानी कि ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस तरह से बात ना करिए। सो प्लीज है अगर, तो रिक्वेस्ट है। डोंट प्लक फ्लावर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर है। एंड ओबे, ओबे करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको एक सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है कि ऐसे करना चाहिए ना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेशन में आपको पता है कि इमोशंस की बात होती है, जैसे हाउ सैड शी वॉज, व्हाट अ डिलीशियस फूड, हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, व्हाट अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, है ना। तो इसमें इमोशंस को बताया जाता है, मतलब कि जो चीज हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसकी बात हो रही है, जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। इमोशंस की बात हो रही है, और इमोशंस को हम ना तो देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। तो अब इमोशंस में क्या आएगा, हाउ सैड शी वॉज। अब सैड, सैड की बात हो रही तो हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। फिर व्हाट अ डिलीशियस फूड, कितना टेस्टी खाना है। अब टेस्टी लग रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस किया ना कि वो टेस्टी है, लेकिन वो दिख तो रहा नहीं कि कैसा टेस्टी दिखता है, खाना तो दिख रहा है, फूड दिख रहा है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट है, वो हमें फील हो रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, कितना स्ट्रॉन्ग मैन है वो, कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो अब ये कोई को अगर लग रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वो कितना अच्छा है, तो ये जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो ये, तो ये क्या है, ये दिख तो रही नहीं है, ये हम फील कर पा रहे हैं। हमने उसके जेस्चर से, उसके बिहेवियर, नेचर से पता किया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं। सो मेंटली भी इंसान स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है वो, ये एक इमोशन है, ये एक वंडर की तरह, सरप्राइज की तरह कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये। नेक्स्ट, व्हाट अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। अब खुशी, डिलाइटफुल, डिलाइट मतलब खुशी वाला, कितना खुशनुमा एक्सपीरियंस है ना। अब खुशी वाला एक्सपीरियंस है, तो वो तो ऑलरेडी एक इमोशन है, खुश रहना, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, एक्सक्लेमेशंस में आ जाएगा। तो बच्चों एक्सक्लेमेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्सक्लेमेशंस आर दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस some strong or sudden feelings. They are also called exclamatory sentences. All exclamatory sentences end with exclamation mark. और हमेशा याद रखिएगा कि exclamatory sentences जो है वो exclamation mark से end होते हैं, जो मार्क हमने आपको बताया है, एक standing line और नीचे एक dot। जैसे how sad she was, कितनी sad है वो। तो सैडनेस का इमोशन है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अ डिलीशियस फूड, कितना टेस्टी खाना है। अब ये भी एक तरह का खुशी का ही इमोशन है ना, तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा।
ठीक है, ऐसे ही आपके सारे सेंटेंसेस यहीं से एंड होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दीज एक्सरसाइजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।